हमारे माशरे में ना बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ एक छत के नीचे सिर्फ एक फैमिली नहीं रह रही होती, 3-4 फैमिली साथ रह रही होती हैं। एक बड़ा सा घर होता है, बच्चों की आवाजें, किचन की खुशबू, हंसी मजाक, मिलकर बैठना, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा होता है ना। और जब सब छोटे होते हैं ना तो उनके मसले भी छोटे होते हैं। भाई भाई के साथ खेलता है, उसके साथ खाना खाता है, एक बिस्तर में सोता है और एक दूसरे के बगैर नींद तक नहीं आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता है, भाई बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, नए रिश्ते घर में कदम रखना शुरू करते हैं और पता नहीं क्यों उस घर की आहिस्ता आहिस्ता हवा बदलना शुरू हो जाती है। जिस घर में कभी मोहब्बत रहा करती थी वहां मसले रहना क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि एक छोटी सी बात दिलों के अंदर मोहर लगा देती है, दीवार बन जाती है। कभी भाभी ने अपने छोटे देवर को कुछ कह दिया, कभी बड़ी भाभी ने छोटी भाभी को कुछ कह दिया, कभी किचन का मसला, कभी कमरे का मसला, कभी लॉन का मसला, कभी किसी ने माँ की तरफदारी कर दी, कभी किसी ने माँ को झूठा करार दे दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज बदलते हैं, लहजे बदलते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि भाई अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है, औलाद अपने माँ बाप के सामने आवाज बुलंद कर देती है और घर सिर्फ एक कच्ची इमारत बन के रह जाता है। फिर बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी लड़ाइयाँ, उनके झगड़े, हर चीज एक नया मसला बनकर रह जाती है। मेरे बच्चे को तुमने ये क्यों कहा, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को क्यों मारा, मेरा बच्चा आज के बाद तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, मेरा बच्चा तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा, तुम्हारा बच्चा मेरे कमरे में नहीं आएगा। कभी कोई एक भाभी बहुत खूबसूरत है तो उसके हुस्न का मिजाज घर को बदल देता है। वो अपने शोहर को लफ्जों और जज्बात के साथ यूं बांध देती है ना कि वो बेचारा सच और झूठ के दरमियान फंस जाता है। दीनदार होता है ना, खामोश होता है, मजबूर होता है और वो बीवी इसी मजबूरी का फायदा उठा रही होती है। फिर एहसासे कमतरी, एहसासे बरतरी, किसी को लगता है वो कम है, किसी को लगता है वो सबसे बेहतर है। सबके दिल अलग हो जाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बर्दाश्त से बनता है, मोहब्बत से बनता है, एक दूसरे को समझने से बनता है। वरना सब एक ही घर में रहकर ना उम्र भर तन्हा रहते हैं। तो बात है समझने की।